Hello, dear friends. Welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई क्लास सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा है लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है दृष्टि। लाइन ऑफ साइट का मतलब हुआ दृष्टि रेखा। चलिए जानते हैं दृष्टि रेखा क्या होती है। इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब ये किसी ऑब्जर्वर की आंख से खींची गई रेखा उस पॉइंट तक जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपकी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी हमारी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। अब आता है हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है? चलिए जानते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है। मान लीजिए आसमान में कोई पतंग उड़ रही है। अब आप क्या करते हैं? उस पतंग को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी आंख उठाकर आसमान की ओर देखते हैं, तब जो लाइन एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल जाती है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। ये जो हमारे समतल के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो अगर हम देखें आपकी आंख का एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल से, तब ये जो थीटा बनेगा और जो लाइन ऑफ साइट जा रही है आपकी ऑब्जेक्ट की तरफ, मीन्स आसमान में पतंग की तरफ, उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल की लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। इसे हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। अब ये तो आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ऊपर छत से नीचे की किसी वस्तु को देख रहे हैं, नीचे का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छत से देखें, या मान लीजिए कोई टावर पे चढ़ा है, टावर से देख रहा है, ठीक है, या कोई अपने घर के ऊपर खिड़की से झांक के देख रहा है। तब जब हम नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है, मीन्स देखिए ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है, नीचे की तरफ रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने आपको बताया था जो ग्राउंड लेवल है उसके पैरेलल रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारा है उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। वैसे हमारा ये एंगल डिप्रेशन इसी एंगल के इक्वल आ जाता है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है, तब ये एंगल और ये एंगल कौन से बन जाते हैं? अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अवनयन कोण। चलिए ये तो आप समझ चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन है मीन्स हाइट एंड डिस्टेंसेस के, उसमें मोस्टली हमारा 10 का जो रेशियो है वो यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं इससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 की जो कुछ एक्सरसाइज है उन पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाएंगी। बेसिक नॉलेज तो आप समझ ही चुके होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1, उसका पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखेंगे एक्सरसाइज
9.1। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स ली गई हैं एनसीईआरटी बुक से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हमारा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो एक सर्कल आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि कसके बांधी गई है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, फ्रॉम द ग्राउंड। अब वर्टिकल पोल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल तो हमने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमारे ग्राउंड लेवल के पैरेलल होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर होती है। तो देख लेते हैं, जो टावर है हमारा वर्टिकल है इस तरह से, ग्राउंड लेवल हमारा ये रहा हमारा टावर या पोल जो भी है जिससे उसने बांध रखी है, इसके टॉप से उसने रोप बांध रखी है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से फिक्स कर दी है इस तरह से। ये रही हमारी रोप। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, उसने एक रोप को ग्राउंड लेवल से किसी एक वर्टिकल पोल से स्ट्रेच कर दिया, कस के बांध दिया। ये जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर, एंड जो ये रोप ग्राउंड से एंगल बना रही है वो 30 डिग्री। ओके, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Height of the pole हमें h फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये A, B एंड C, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। Let AC is a rope equal 20 meter, okay, and height of the pole इक्वल मान लीजिए h मीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये लाइन फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है हमें, थीटा गिवन है कितना 30 डिग्री, हाइपोटेनस गिवन है 20 मीटर, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। अब आप देखिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए थे उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रिलेशन किस में मिलता है, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है हमारा, इस तरह से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने मान रखा है h, हाइपोटेनस हमारा दे रखा है 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सो h अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2h इक्वल 20 एंड h इक्वल ये 2 में है मल्टीप्लाई 10 जाएगा डिवाइड में, h हमारी आ गई 10 मीटर। सो जो हमारा पोल था वो 10 मीटर लॉन्ग आ गया है।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको फिगर बना लेना होता है। अगर आपका फिगर ड्रॉ सही है तो फिर आपको देख लेना होता है कौन कौन सी साइड गिवन है और आखिर हमें कौन कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। वही जो सुटेबल रेशियो हमारा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको बताए हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक कॉट, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड जो एंगल्स हैं उनको वैल्यू रख के हम फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे हाइट पूछी गई हो चाहे बेस पूछा गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो हमारा ट्री था वो आंधी में ब्रेक हो गया है, टूट गया है। मान लेते हैं ये ए बी हमारा एक ट्री था, ओके। उसके बाद देखते हैं आगे, ये ग्राउंड लेवल हो गया। मान लीजिए वो यहां से ब्रेक डाउन हो गया, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ, ये हिस्सा टूटा, ये हिस्सा टूट के यहां से फोल्ड हुआ और जमीन पर आ गिरा, इस तरह से। सॉरी, ये इरेज हो गया। ये एक ट्री ए बी था, ग्राउंड लेवल हमारा ये रहा। आंधी में ट्री मान लीजिए सी पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया और उसका ये हिस्सा टूटकर इस तरह से आया और यहां पे टच किया ग्राउंड लेवल को। अब आप ये देखिएगा, जो ये हिस्सा एसी है जो पूरा ब्रेक डाउन होकर यहां आएगा, वही हमारी लाइन सीडी होगी। जो एसी लाइन है ये और ये लाइन इक्वल होगी, बिकॉज वही हिस्सा ब्रेक डाउन हुआ है, वही जमीन पे टच होकर गिर गया है। अब जो बोला है जो जमीन पे टच हुआ है उसने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री, ये बनाया। वो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ ट्री था, इसकी जड़ थी और इसका जो टॉप गिरा यहां पर, यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर, इस तरह से। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको हाइट बतानी है ट्री की कितनी होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट हाइट of the tree equal h मीटर, ठीक है। टोटल हाइट ये हमने मान ली h मीटर, ठीक। हम मान लेते ये x ऊंचाई से टूटा है यहां, तो हमारा ये कितना बचा, ये हमारा बचेगा h माइनस एक्स, बिकॉज टोटल h मीटर मानी है, x मीटर ऊंचाई से मान लीजिए ब्रेक हुआ, ये हिस्सा बचा, टोटल से x चला गया, h माइनस एक्स। ये जो x है
वही x हमारा ये होगा। अब लगा दीजिए h माइनस एक्स के लिए और यानी परपेंडिकुलर और बेस के लिए। मीन्स AB equal h if AC equal x मीटर, सो BC हमारी रह जाएगी h माइनस एक्स एंड AC इक्वल CD, वो भी हमारी x होगी। अब लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्या होता है tan हमारा P अपॉन B, परपेंडिकुलर क्या है h माइनस एक्स अपॉन बेस क्या है 8। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, होती है हमारी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल h माइनस एक्स अपॉन 8। ये धीरे चला जाएगा 8 अपॉन रूट 3 इक्वल h माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। आगे देखते हैं। अब बेस और हाइपोटेनस में लगा दीजिए। बेस और हाइपोटेनस क्या होता है cos 30। cos 30 क्या होगा b अपॉन h। सो बेस कितना है हमारा 8, h कितना है x। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x रूट 3 इक्वल 8 टू 16, ये हमारा आ गया। सो x इक्वल 16 अपॉन रूट 3। अब इस x की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय 1, सो 8 अपॉन रूट 3 इक्वल h माइनस 16 अपॉन रूट 3। इस x की वैल्यू 16 अपॉन रूट 3 यहां पुट कर दी। h की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आइए। सो 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3 इक्वल रूट 3 हमारा एलसीएम आएगा 8 प्लस 16 इक्वल कितना हो गया 24 अपॉन रूट 3। 24 अपॉन रूट 3 ये हमारी आ गई h की वैल्यू, मीन्स पेड़ की वैल्यू, जो हमारी हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए अगर 24 अपॉन रूट 3 को और आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इस तरह से। 24 को लिखेंगे, चलिए इसे दिखाते हैं आपको। 24 को लिखेंगे 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। अपॉन रूट 3 ऑलरेडी दिया गया है, अपॉन में ये रहा, बिकॉज 8 3 जा 24 होता है। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लिया तो ये रूट 3 कैंसिल। सो हाइट ऑफ ट्री आएगी 8 रूट 3 मीटर। ये फाइनली आंसर ये रख दीजिए या ये रख दीजिए, दोनों आंसर सही है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर देते हैं ये। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम समझ आ रही है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की यूजफुल वीडियोज आपके लिए हम लाते रहें।
नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन बेल पे टच कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो डालते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for a children to play in a park for the children below the age of 5 years। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है बच्चों के लिए जो स्लाइड्स हैं जिससे बच्चे फिसलते हैं, एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए लगवाने का प्लान करता है, सोचता है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो ऑफ द एज 5 years, 5 साल के बच्चों से 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए, मीन्स 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, मीन्स जिसका टॉप जो है यहां से 1.5 मीटर की हाइट पे रहेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज इंक्लाइंड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसका जो एंगल रहेगा 30 डिग्री रहेगा। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, जबकि जो एल्डर बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर पे लगाना चाह रहा है ऊंचाई, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसका जो इंक्लाइन जो है एंगल रहेगा वो 60 डिग्री पे रहेगा बाय द टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, बहुत आसान है, छोटे बच्चों के केस में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए और बड़े बच्चों के केस में क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं फिगर हमारा किस तरह से ड्रॉ होगा। सॉल्यूशन 3, छोटे बच्चों के केस में क्या है, वो लगवाना चाह रहा है 1.5 मीटर हाइट, इतनी ऊंचाई पे 1.5 मीटर, और जो उसका जो इंक्लिनेशन रहेगा एंगल का वो रहेगा 30 डिग्री पर, इस तरह से। ये जो स्लाइड है हमारी, ठीक है, A B C, ये स्लाइड इस तरह से है, ये छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है, चिल्ड्रेन बिलो 5 years, 5 साल के बच्चों से कम उम्र के लिए जो है। इस स्लाइड की हाइट लंबाई पूछ रहा है क्या होनी चाहिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, थीटा पता है 30 डिग्री। अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हमारा होता है साइन। सो साइन 30 इक्वल P अपॉन H, इट मीन 1.5, H मीन AC जो स्लाइड की है, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन AC, हमें AC फाइंड आउट करनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो AC इक्वल 2 इंटू 1.5, AC हमारी आ जाएगी 3 मीटर, 3.0 या 3 मीटर, एक ही बात है। अब देखते हैं बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, जो हाइट अब रहेगी वो इसमें कर दिए 3 मीटर, एंड थीटा कर दिया है 60 डिग्री। ये रहेगा फिगर हमारा, हाइट अब बढ़ा दिए और थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है।
इसे मान लीजिए पी क्यू आर। यहां पर लगेगा साइन 60 इक्वल मीन्स पी अपॉन एच। पी हमारा है 3 मीटर, एच हो गई पी आर, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो √3 इंटू पी आर इक्वल 2 इंटू 3। सो पी आर इक्वल 2 इंटू 3/√3। अब आप सोच रहे होंगे 2 इंटू 3 2 3 6 क्यों नहीं किया? बिकॉज हम इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 अपॉन √3 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया। सो पी आर आ गया हमारा 2√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू 1.7321, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.46 मीटर। ये स्लाइड की लेंथ हो जाएगी या इंक्लिनेशन हाइट हो जाएगी, झुकी हुई ऊंचाई, स्लैंट हाइट समझ लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड आता है, वो आप जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। RS अग्रवाल और RD शर्मा बुक से हम आपके लिए लाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर पॉइंट, ठीक है। एक ग्राउंड पर टावर खड़ा है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जिस पॉइंट पर 30 डिग्री बन रहा है वो टावर के फुट से ये दूरी जो रहेगी हमारी, फिगर अभी बन के दिखाएंगे आपको, वो कितनी है? 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। फिगर बना लेते हैं हम। ये रहा हमारा टावर, ठीक है। टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर इस तरह से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर का जो टॉप है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। बना दिया 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, टावर वर्टिकली होगा। मान लेते हैं ए बी एक टावर है, सी पॉइंट है जिस पर उसका एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। लेट ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। इसकी मान लीजिए h मीटर हाइट है, ओके। थीटा हमारा है 30 डिग्री एंड फुट ऑफ द टावर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दे रखी है हमें BC इक्वल 30 मीटर। अब आप ध्यान से ये देखिएगा आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं। बस एक बार फिगर बन जाने से हमें ये पता चल जाता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और हमें ये भी जानकारी हो जाती है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तब परपेंडिकुलर h अननोन है, हाइट पूछना चाह रहा है, बेस दिया है, थीटा दिया गया है। अब आप देखिएगा परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है।
सिंपल सी बात है, 10 में आता है। सो 10 30 इक्वल परपेंडिकुलर हमारा h, बेस है हमारा 30। अब देखिएगा वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो √3 इंटू एच इक्वल, ये इसका हो गया 31 जा 30। h इक्वल 30/√3, इस तरह से हो गया। इसे रेशनलाइज कर लीजिएगा। सो h इक्वल 10 इंटू 3 हमने लिख लिया 30 को अपॉन √3। सो 10 इंटू 3 को क्या लिख लेंगे, √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये कैंसिल हो गया हमारा आया 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर आ गई हमारी 10√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.7321, नहीं तो इतना ही रख लीजिए। यही हमारा हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। इरेज कर देते हैं पहले। यस, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. एक जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी जो स्ट्रिंग है, मीन्स डोर है काइट की, वो टेम्पररी, मतलब इसी ऐसे ही सिंपल तरीके से बंधी हुई है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर बांधी गई है। द लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इसका इंक्लिनेशन है, मीन्स इस तरह से अवनयन है, ठीक है, यहाँ पे काइट उड़ रही है और जो इस तरह से अवनयन है, ठीक है, अवनयन कोण जो है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग। आपको जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बतानी है। ये मान लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है इस तरह से झोल नहीं खा रही है, ठीक है। वो कह रहा है, मान लीजिए नेग्लिजिबल है, वैसे जब पतंग उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग झोल खाई रहती है, थोड़ा झुकी रहती है इस तरह से, ठीक है। तो वो कह रहा है, मान लीजिए नो स्लैक, उसमें कोई स्लैक नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। चलिए देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। जो पतंग हमारी है वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर। देखते हैं फिगर क्या रहेगा हमारा। ये हमारी हो गई काइट, ठीक है, इस तरह से उड़ रही है। ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और इसकी जो डोर है ये इस तरह से, ये ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से स्टैक से अच्छे से अटैच है, बंधी हुई है यहां पर। इस डोर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आखिर क्या होगी। ये 60 मीटर। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री दिया गया है। चलिए फिगर कंप्लीट हो गया हमारा। ABC ये मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। मान लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट इक्वल L मीटर। जो पतंग की डोर है उसकी लेंथ हमने मान ली L मीटर है। थीटा हमारा दिया गया है 60 डिग्री और ग्राउंड से पतंग की हाइट दी गई है
BC जो हाइट है वो 60 मीटर दी गई है। हमें हाइपोटेनस चाहिए। ध्यान से देखिएगा, फिगर बन गया हमारा। जो जो गिवन था वो भी हमने रख लिया। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। आपको रिलेशन लगाना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्या होता है? साइन। सो साइन 60 इक्वल P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 60। हाइपोटेनस पता नहीं है, L मान लीजिए लेंथ। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 अपॉन 2 इक्वल 60 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो L √3 इक्वल 60 इंटू 2। L हमारी आ जाएगी 60 इंटू 2 अपॉन √3। इसे और सॉल्व करेंगे तो L आएगी, यहां हम इसे लिखेंगे 20 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये किस तरह से लिखा? 23 या 60 होता है। 20 √3 इंटू √3 3 हो गया। सो 23 या 60 ये और 2 हमारा ये। अब √3 नीचे √3 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 या 40 √3 मीटर। ये हमारी आ गई पतंग की स्ट्रिंग की लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बिकॉज अगर ज्यादा क्वेश्चंस बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ज्यादा देखेंगे आपको भी प्रॉब्लम होगी, बोरियत महसूस होगी, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगली प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। सो प्लीज हमारा वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।